बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है और हर किसी के अपने दावे अपने वादे हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या जीत और हार को लेकर हो। विकासशील इंसान पार्टी के फाउंडर हमारे साथ में हैं मुकेश सैनी जी, और सन ऑफ मल्ला के नाम से फेमस है। सैनी जी, आप यहाँ पर हैं, वहाँ महागठबंधन की बैठक हो रही है, आपको आश्वस्त कर दिया गया है या मामला कुछ और चल रहा है कि आप दिल्ली चल रहे हैं और वहाँ पटना बैठक चल रही है? नहीं, पहले से ही शेड्यूल बना हुआ था कि दिल्ली में रहना है। अच्छा। और आप लोगों से मुलाकात करना है। अचानक कल ही कॉल आया कि बैठक रखना है। तो मैंने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने भेजा है कार्यक्रम में, बैठक में, और कुछ विशेष होगा तो हम लोग फोन पे बात कर लेंगे। बाकी सब सही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ दिल्ली में और वहाँ पर आप 60 सीट का दावा करके आए, 60 से कम होते होते 25, 20, 11 तक ही रह जाए। देखिए, हम लोग अभी विचार के साथ राजनीति कर रहे हैं और भाजपा तो जिस तरीके से हमारे साथ किए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हम महागठबंधन के मजबूती घटक दल हैं और हमने अपनी ताकत समय समय पर हमेशा दिखाया है। और महागठबंधन में लालू जी के विचार को लेकर भी हम लोग चल रहे हैं। 60 तय हो गया है, सीट जो है 60 तय एक हिसाब से मान लीजिए कि हो गया। हमने अपनी पार्टी के लिए ब्लूप्रिंट बनाया, हमारी तरफ से क्लियर है। महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे शीघ्र ही बहुत जल्दी सीट पे हो फिर जाएगा। मैं पूछती हूँ 60, क्योंकि आप अभी हाल ही में हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे, तब भी आपने कहा कि 60 से नीचे बातचीत नहीं होगी। 60 मतलब 60, और अगर आप 60 मांग रहे हैं अकेले महागठबंधन के भीतर, मतलब कांग्रेस को आप तीसरी पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी होगी। गलत है कि 60 मतलब 60 नहीं है। हम अभी भी फिर से कह रहे हैं कि 2, 4, 5 सीट कम ज्यादा होगा, उसके लिए 2, 4, 5 मतलब 50 तक आ जाएंगे या 45 तक? गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे डिसाइड होगा, लेकिन सीट हमको जो भी मिलना है हम कंफर्टेबल हैं। और कई राउंड हम लोग का आपस में चर्चा हो चुका है। 243 सीट है, पर्याप्त सीटें हैं। और सब लोगों को सीट शेयरिंग जो होना है, सबके देखिए मांगने के लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा मांगे और इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। तो अच्छा, ऐसे ज्यादा मांगी है? सब पार्टी को वही पता है कि मेरे पास मसल पावर क्या है, मेरे पास कौन लोग है वोट देंगे, कौन लोग नहीं दे रहे हैं। तो विचार बिहार में 80% वोट जो है विचार से बंध गए हैं। नेगोशिएट होने के लिए 60 मांगी आपने कि चलिए कम करेंगे तो हम ज्यादा हमारी पार्टी का 40 पॉलिसी है। हमने अपने पार्टी का, हमारा जो ताकत है बिहार में, हमने 3 चुनाव उपचुनाव लड़ा है। उस 3 चुनाव में हमने 14% वोट हमने एवरेज हमने लाया है। अब बिहार में सरकार बनाने के लिए 42% वोट चाहिए। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे 3 हिस्से में से एक हिस्सा हमारे पास वोट है। तो उस आधार पर अगर देखिए तो 80 सीट हमको चाहिए था, लेकिन कांग्रेस भी है और भी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे उनको भी सीट अच्छा मिले। तो इसलिए 60 पे ही हमने डिसीजन लिया। उसमें भी हमारे पास है फैक्टर। अच्छा, मिनिमम कितनी पे आप मान जाएंगे? मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, मनाने वाला कोई बात नहीं है, मानने वाला कोई बात नहीं है। 243 है, ये मान लीजिए 243 सीट के लेके हम लोग लड़ रहे हैं। जो आरजेडी का सीट है वो भी वीआईपी का है, वीआईपी का जो सीट है वो आरजेडी का है। हम लोग मिलकर, चुनावी बात हो गई। फिर मैं हम लोग मिलकर 243 सीट पर लड़ाएंगे। 40 मान लीजिए तो 240 सीट पर 43 सीट पर हम बाहर नेगोशिएट करने भी जाते हैं, कोई कपड़ा कोई चीज भी खरीदते हैं तो हम इतना दाम बताते हैं कि हमें पता होता है मिनिमम वो कितने पे आ जाएगा। जितना सीट मिलना चाहिए मिल रहा है। हाँ, मतलब आपका फाइनल कर दिया। मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे जो सीट मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उसमें 90% में कंफर्टेबल हूँ। 10% ऐसा है जिसपे बातचीत चल रही है। तेजस्वी जी ने उस पे मोहर लगा दी है कि इतने आपको मिल रही है। देखिए, मोहर लगाने की कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव आयोग में गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है। हम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि इतना सीट पर हम लड़ेंगे, आप हमको मदद कीजिए, इतना सीट पर आप लड़िए, आपको हम मदद करेंगे। तो सिर्फ ये हम लोगों का आपस में समझौता होना है। तो कोई किसी को ना सीट देने वाला है, ना कोई मोहर मारने वाला है। सब एक कंफर्टेबल होके, सबको एक दूसरे को जरूरी है। मुझे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जरूरी है, मुझे कांग्रेस पार्टी की जरूरी है, मुझे लेफ्ट की जरूरी है। उसी तरह से वीआईपी पार्टी के भी जरूरी है सहयोगी को। अगर किसी को अगर सहयोगी जरूरी नहीं है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे लोग। संतोष जी सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा कि आपकी जो डिमांड है वो तेजस्वी जी पूरी नहीं कर पाएंगे, आप इधर आ जाइए, हम ही पूरी कर पाएंगे। आखिर में आप आएंगे इधर ही? देखिए, ये हमारे पार्टी के लिए, हमारे लिए शुभ है कि महागठबंधन के साथ तो हम हैं ही मजबूती से। एनडीए के लोग भी सपना देख रहे हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ आए, यानी कि मेरी मसल पावर इतना स्ट्रांग है, इतना मेरे पास वोट है। उनको पता है कि मल्ला का बेटा नाव लेके चल रहा है, अगर इस नाव पे नहीं चढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो कोशिश करा कि मेरे नाव पे चढ़ने का, और वो ये तो मान रहे हैं कि वो कमजोर है, इसलिए मुकेश सहनी के इंतजार कर रहे हैं। लग रहा है कि कोई हिलोरा आएगा, नाव की दिशा बदल जाए, क्या पता एनडीए की तरफ। ये वो सोच रख रहे हैं, तो ये अच्छा है ना, मेरे लिए तो अच्छा है कि आज बिहार में एक मल्ला का बेटा एक फैक्टर बन चुका है कि आज एनडीए जो देश के दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनको वो पार्टी लीड करता हो, और उस पार्टी के सहयोगी दल अगर मुकेश सहनी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी मांग, कि अगर आपकी आरक्षण की सबसे बड़ी मांग है, मान लीजिए अगर वो पूरी कर दी गई, मैं एक इफ एंड बट वाली सिचुएशन बता रही हूँ, अगर वो सपोज पूरी हो गई,
तो आप नाव मोड़ लेंगे क्या एनडीए की तरफ? मुड़ जाएगी? 11 साल से तो नहीं किए हैं और मुझे उम्मीद है, या बात जुबान की है? अभी मोदी जी के पास समय है 4 साल और उनको करना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, इस देश के नागरिक का काम है। और नागरिक में निषाद समाज भी, मछुआरा जो है वो प्रधानमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में देश में काम कर रहे हैं। तो बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में भी करना चाहिए। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो जिस हिसाब से संविधान का शपथ लेकर सरकार में आए, भारत सरकार प्रधानमंत्री है, उनके लिए देश के सभी नागरिक उनके हैं, तो उनको तो ये काम करना चाहिए। वो कर देंगे तो अच्छी बात है और निश्चित तौर पर हमको जाने की जरूरत नहीं गिरेगा। पूरा निषाद समाज, यूपी बिहार झारखंड के निषाद समाज जो है वो मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि मोदी जी ये काम कर दे। अगर वो कहेंगे हमारी प्राण लेने के लिए, प्राण मांगे तो हम प्राण दे देंगे। नहीं, प्राण नहीं मांगेंगे, वो ये कहेंगे कि पार्टी आ जाए। प्राण तो नहीं मांगेंगे, पार्टी ये तो छोटा सा चीज है ना, तो दे दीजिएगा, वही दे देंगे। अच्छा, मतलब नहीं, प्राण नहीं। अगर मान लीजिए ये बात हो गई तो सैनी साहब अपनी नाव की पतवार उधर की तरफ मोड़ लेंगे और कह देंगे भैया अब हम मोड़ने वाला बात तो नहीं, हमारी पार्टी चाहिए, जान चाहिए, सांस चाहिए, सब चीज हम दे देंगे। बस पार्टी नहीं मोड़ेंगे। अरे वो करे तो सही ना, पहले वो अच्छा। कर दे। अगर वो बोले कि हाँ मैं करने के लिए जा रहा हूँ तो फिर मैं उसके स्टेटमेंट दूंगा। मुझे पता है कि वो नहीं करेंगे। अगर 11 साल में नहीं किए तो अभी क्या करेंगे? हाँ, हो सकता है बिहार के चुनाव हार होने के बाद, बिहार में निषाद फैक्टर, निषाद मसल पावर देखने के बाद, यूपी में चुनाव में हार होने के बाद हो सकता 29 से पहले मोदी जी कर देंगे। और जब 29 से पहले करेंगे तो देश में उनकी सरकार। कई बार चीजें चुनाव की नतीजे के बाद भी बदलती है। मान लीजिए चुनावी नतीजे के बाद फिर आपको फोन आ गया, फिर कुछ हुआ, तब आप मानेंगे? नहीं, तब तो फिर बहुत लेट हो चुका है। तब तो हो चुका है। किसी के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते और हमको लंबा राजनीति करना है। हाँ, आज की तारीख में परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विचार से जाके सरकार बनेगा। जब हम सरकार ही बना लेंगे तो मोदी जी की क्या जरूरत है? जब बिहार में सरकार बनाएंगे उसके बाद नेक्स्ट सरकार दिल्ली में क्या बनाएंगे। पता आंकड़ा कुछ उस तरीके का हो। कुछ भी हो जाए। पिछली बार भी क्योंकि मेरे आप पास, अपने आप को तुरुप का इक्का कह रहे हैं पिछले कि बार मैं ही भी तुरुप मेरे का पास इक्का ऑप्शन था। हम 4 विधायक लेके जाके किसी और के साथ सरकार बना के डिप्टी सीएम बन जाते। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सभी विधायक को मंत्री बना लेता। तो ये सारा ऑप्शन था, लेकिन मैंने उपयोग नहीं किया। मैं जो आज हमारे बुजुर्ग के ऊपर, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी के ऊपर जो आरोप लगता है कि पलटी मार लेते हैं, मैं नहीं चाहूंगा ना कि मेरे ऊपर भी ऐसा आरोप लगे, परसेप्शन इस तरीके से बने। मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लंबा 30 साल 35 साल राजनीति करना है। तो गड़बड़ी नाम का कोई शब्द नहीं है। हम वहां पे जब बिहार सरकार बना सकते हैं तो दिल्ली का भी सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो संविधान के दायरे में मछुआरों का आरक्षण लागू होगा। आप ये कहते हैं मैं सन ऑफ मल्ला हूं और मैं हमेशा पिछड़ों के लिए काम करता हूं, इसलिए पावर चाहिए और मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो पिछली सरकार में भी तो आप मंत्री थे, मंत्री रहते हुए भी ये काम हो सकता है, क्यों आप उप मुख्यमंत्री पे अड़े हुए हैं? पहला सवाल। दूसरा, अगर आप अभी एक कार्यक्रम हुआ था फूलन देवी को लेकर और उसमें क्लियर आपने कह दिया था कि दूसरे नंबर का पावर का व्यक्ति मैं बनूंगा, सरकार बनेगी, तो फिर आप चुनौती तीसरे नंबर की दे रहे हैं सीधे सीधे कांग्रेस को कि भैया आप तीसरे पे चले गए हैं, उनको कुछ नहीं। हमारी ये सोच है कि हम सरकार आए। अति पिछड़ा बिहार में 37% है। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार को किसी ने अति पिछड़ा लीड नहीं किया। उसमें से सनप मल्ला जो है अति पिछड़ा क्लस्टर से आते हैं और निषाद समाज जो 12% की आबादी है। और रहा कि सरकार जब हम बना रहे हैं, हमारे योगदान है, तो सरकार में हमें हिस्सेदारी भी होना चाहिए। और हिस्सेदारी के नाम पे तो वही है कि आप मुख्यमंत्री का कुर्सी अगर तेजस्वी जी होंगे तो दूसरे नंबर का कुर्सी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होगा। मंत्री रहकर वो नहीं हो सकता है? मंत्री होकर नहीं हो सकता है। ये आपने महसूस किया जब आप मंत्री थे? महसूस किया है कि मंत्री रहते हुए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप घटक दल के तहत अगर मंत्री बने हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पहले अगर तय कर लिया, हाँ पहले तय तो होगा। आप मंत्री और एक फेस वैल्यू भी होता है ना। आज लोग, मेरे लोग हैं, मेरे पर भरोसा करेंगे कि इस सरकार का दूल्हा मुकेश सहनी होंगे। अच्छा। तो बाराती सब लोग मतलब अब बाराती नहीं बनना, सीधे दूल्हा ही बनना है। सवाल ही नहीं पैदा होता। तब ना नाचते गाते हुए जाएंगे, जश्न मनाते हुए कि वोट गिराएंगे, कराएंगे और सरकार अपनी बनाएंगे। उनको पता होगा कि मेरा अपना भाई इस सरकार का दूल्हा है। जैसे तेजस्वी जी दूल्हा होंगे वैसे मुकेश सहनी दो दूल्हा स्वीकार करेंगे वो, एक यादव और एक हाँ एकदम सन ऑफ मल्ला। ओबीसी है हम दोनों, एक अति पिछड़ा साथ है, एक पिछड़ा साथ है, दोनों भाई हैं। और लालू जी के विचारधारा पे चल रहे तो दो दूल्हा होगा और सब स्वीकार करेंगे। तो ऐसे तो एक दूल्हा और 2 दूल्हे अभी भी हैं सरकार में, एक ओबीसी है ही है, लेकिन वो वहां पे है ना, लीडर नहीं है, लोडर है। लीडर नहीं है, लोडर है। लोडर है। हाँ। और ये लोडर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को? नहीं, नीतीश जी तो लीडर है अपने पार्टी लीडर से। हैं। और बाकी जो 2 डिप्टी सीएम है लोडर है। लोडर है, क्योंकि अमित शाह जी का जिनके ऊपर विचार होगा वो बनेंगे।
पिछली बार देखिए 2020 में तारकिशोर जी डिप्टी चीफ तो मतलब आप कह रहे हैं अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नंबर नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। ये अच्छा। सब चीज अब मोदी जी डिसाइड करेंगे, अमित शाह जी डिसाइड करेंगे कि अगले सरकार अगर उनके बनते हैं, बनना जो नहीं है और बनते हैं तो फिर किनको बनाएंगे, वो अमित शाह जी और मोदी जी डिसीजन लेंगे कि किनको बनाना है। तो वहां पे तो ये है, नीतीश जी एक तरह है, तो नीतीश जी हम लोग का अभिभावक हैं, अभी उनका समय हो चुका है, उम्र हो चुका है, और हम तो चाहेंगे कि वो हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बना दे, और वो अभी सरकार सही से चला भी नहीं पा रहे हैं। अभी ब्यूरोक्रेट जो है हावी है, हर जगह दारू बिक रहा है, हर जगह क्राइम हो दारू रहा तो है। बंद है लेकिन बिक रहा है। अच्छा, एक ये भी मसला है, एक जगह कहा गया कि शराबबंदी करने से ही और ज्यादा नकली शराब, ऐसी शराब, वैसी शराब, ये सब बिक रही है और ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है। आपकी सरकार आती है, आप तेजस्वी यादव के साथ डिस्कस कर रहे थे, क्या पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए बिहार में कि नहीं भाई वापस ले लेना चाहिए? नहीं, देखिए इसके लिए कई पहलू है। शराबबंदी जो कानून नीतीश जी ने लाया, जिससे कुछ वर्ग में, कुछ लोगों में उम्मीद है कि अच्छा है, कुछ लोगों के बीच में है कि सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि दारू बंदी जो है सही से लागू नहीं हुआ, ब्लैक बिक रहा है। ब्लैक बिक रहा है। अच्छा। अगर ब्लैक ना बिके तो मतलब ये कानून जो लागू है वो बहुत ही अच्छा है। लोगों के जीवन सुधर रहा है, लोग के घर परिवार में लड़ाई नहीं हो रहा है, लोगों को बीमार ज़्यादा नहीं होना पड़ रहा, तो ये मतलब फैसला बहुत अच्छा है। लेकिन इसको पहले ही सरकार के कंट्रोल में नहीं है कि इसको रोका जाए, तो इसके लिए और राज्य का बहुत बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है, और जिसके लिए क्राइम व्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो कोई दारू बेच रहा है तो एक पड़ोसी के लोग कंप्लेंट कर दे रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस वाले को पास जा रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी हमको कंप्लेंट कर रहा है, तो ये क्या करते, पड़ोसी को मारने के लिए चले जाते हैं। कहने का मतलब है लागू हो तो ठीक हो, नहीं तो ना हो। हाँ, तो इसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद है ना जनता के बीच में जाएंगे, इसके शराबबंदी का अच्छे पहलू जो है वो जनता के बीच में रखेंगे, और जो गलत पहलू है जिससे सरकार का नुकसान हो रहा है, ये सारा पहलू को हम रखेंगे जनता के बीच में। फिर जनता से हम डिसीजन लेंगे कि जनता क्या चाह रही है। अंत जनता जो डिसीजन लेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे 1 to 1 बात किया जाएगा, हो सकता है उनसे हम वोटिंग भी कराएं, वो लोग जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के अनुकूल हमको चलना है। पिछली बार 11 सीटें मिली, 4 सीटों पर आप जीते, आपके मंत्री भी बने, फिर उसके बाद में जो स्थितियां रही वो सब आपके सामने। कांग्रेस की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि कई बार बड़ा दिल दिखाकर सीटें दे दी गई, लेकिन नतीजे उस तरीके के नहीं आते हैं, कई राज्यों में देखा गया। तो बिहार के भीतर कांग्रेस की स्थिति आप मजबूत देख रहे हैं, ओके देख रहे हैं, कन्हैया कुमार फिर से चुनाव मैदान में आ गए हैं, या ठीक ठीक है सब कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे देश के दूसरी पार्टी है, और उसी के पार्टी पे भरोसे पे हम लोग 2024 में भी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो हमारे मजबूत सहयोगी है, एक विचार की पार्टी है। बहुत सारे पार्टी आएंगे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जगह पे खड़ा रहता है, और वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हो सकता है वो एक लालटेन लेकर खड़े हो। हाँ, तो उनके साथ हम लोग हैं बिहार में। उनको लेके हम लोग को चलना है कि देश लेवल पे हमको राजनीति करना, तो कांग्रेस चाहिए। बिहार में हमारे मजबूत सहयोगी हैं, और हम लोगों को सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान इस बार दिख रहा है हमें। और कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा टीम है। जो पिछली बार जो रिजल्ट हुआ था वो किसी कारण हुआ था, वो इस बार हम लोग चाहेंगे कि नहीं हो। जो उनके कंट्रोल में जो सीटें नहीं है, वो सीट पर हम लोग लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि कुछ सीटें उस पिछली बार वो लड़े थे जो उनके कंट्रोल में नहीं रहा, उस पर काफ़ी बुरी तरीके से हार हुआ। तो जो टफ सीट होता है वो सीट इस बार वीआईपी पार्टी लड़ेंगे या आरजेडी लड़े, क्योंकि हम लोग घूम फिर के आप उसी पे जाते हैं कि सेकंड नंबर हम ही हैं और हम ही हैं। नहीं, अब जो टफ है, जो पिछली बार हारे, तो निश्चित तौर पे इस बार परिवर्तन होना चाहिए। वो सीट पर हम लोग लड़ेंगे, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होना है। और हमारे मजबूत सहयोगी है, वो नंबर 1-2 की बात नहीं है। हमारे बिहार को लीड करने वाला, देश में भी लीड करने वाला, बिहार को भी लीड करने वाला कांग्रेस पार्टी है। स्थानीय पार्टी अगर देखिए तो एक नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है, और वीआईपी पार्टी है। ये सब लीड करने वाले पार्टी है। हमको पता है, मेरा पास वोट है, पूरे बिहार में सभी जाति सभी वर्ग के लोग हमको वोट नहीं देते, लेकिन मुझे कुछ जो वोट मिला वो मुझे मिल रहा है। मेरे जात के ही लोग वोट दे रहे हैं, अति पिछड़ा के ही वोट दे रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म है कि 14% हमारे साथ वोट है। लालू जी के पास भी कंफर्म है कि कौन सा वोट है, लेफ्ट के साथ कौन सा वोट है। उसी तरह से तो इसीलिए तो कहते हैं कि कांग्रेस का कोई अपना वोटर नहीं है, उसका कोई अपनी जातीय वोटर नहीं है। ये एक परसेप्शन है। कांग्रेस है तो भरोसा है। अच्छा, ऐसा है? कांग्रेस है तो बिहार के जनता को भरोसा है, और उस भरोसे के साथ साथ मुकेश सहनी या तेजस्वी जी रहेंगे तो एकदम बड़ा परिवर्तन होगा। ये बड़ा बयान है कि कांग्रेस है तो भरोसा है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में एक और बड़ा चेहरा, वो है प्रशांत किशोर। वो बार बार कह रहे हैं कि भैया अब हम दिखाएंगे कि आखिर राज कैसे किया जाता है, सबका जंगल राज रहा। प्रशांत किशोर को कैसे मान रहे हैं? वाकई प्रतिद्वंदी हैं या सिर्फ वोट काटने का काम करने वाले हैं? देखिए, बोलने से अगर परिवर्तन हो जाए तो सब लोग बोल के ही रह जाए। तो प्रशांत किशोर जी बिहार के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं,
लेकिन जो बोल रहे वो अभी संभव नहीं है। अगर इसी तरीके से 10-15 साल वो टिके मार्केट में तो शायद हो सकता है कि वो संभव हो वोट सकता है। काटने का काम करेंगे, कई सीटों पर प्रभाव हम ये नहीं पड़ेंगे। कहेंगे। दिल्ली में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को डेंट दिया, जैसे कि नई दिल्ली सीट थी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वो चुनाव हार गए और उतना ही रेशो था, मार्जिन उतना ही था। उनको वोट काटने का चश्मे से हमको नहीं देखना है। उनके जो भाषण से, जो उनके विचार से जो लोग प्रभावित होंगे वो लोग उनको वोट करेंगे। तो किसी का वोट काटेंगे नहीं, उनका एक अपना वोट होगा जो उनको मिलेगा। और वो वोट किनका वोट होगा वो तो समय आने पे बताएगा। लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सभी पार्टी का अधिकार है कि हर राज्य में कहीं पे भी चुनाव लड़े। हम मोदी जी के जैसे नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश गए चुनाव लड़ने के लिए, 52 जगह चुनाव लड़े तो हमको हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारी पार्टी के विधायक को खरीद लिया। इस तरीके से हम हिटलर शाही नहीं चाहते। लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात करने का अधिकार है, सभी लोग पार्टी चला सकते, सभी लोग अपने विचार के साथ चुनाव लड़ सकते। तो इसमें हम लोग बिलीव रखने वाले लोग हैं। तो हमारी शुभकामना है प्रशांत किशोर जी का कि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए समय है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। बहुत देर से जब चेहरा दिया गया हरियाणा में या महाराष्ट्र में, उसका नुकसान उठाना पड़ा जो गठबंधन रहा था, इंडी गठबंधन। अगर बिहार में भी बहुत देर कर दी गई तो आपको लगता है कि देर हो जाएगी? कब तक हम लोगों के सामने वो चेहरा होगा सीएम का और सबका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? बहुत जल्दी 2 हफ्ते के अंदर में सीएम डिप्टी 2 हफ्ते? सीएम 2 हफ्ता सीएम डिप्टी सीएम का चेहरा, कौन दल कितने सीट पर लड़ेंगे, 2 हफ्ते के अंदर में क्लियर हो जाएगा आप लोगों के बीच में। 2 हफ्ते ऐसे के अंदर 90% हम लोगों का इंटरनल क्लियर हो चुका है। 10% कुछ चीज पे अटका हुआ है तो वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। रक्षाबंधन तक मतलब मान लीजिए क्लियर है, 2 हफ्ता ही हाँ, रह है। मान लीजिए 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त से पहले हो महागठबंधन का जाएंगे। सीएम चेहरा सामने सीएम होगा। चेहरा और डिप्टी सीएम चेहरा दोनों डिप्टी सीएम चेहरा दोनों और आ सीएम जाएंगे। चेहरा दोनों सामने आ होगा। जाएंगे। चिराग पासवान बार बार लगातार बयान दे रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं जो जिनके राज में लगातार गोलियां चल जा रही हैं पटना में। तो ये चिराग का दुख बार बार बाहर क्यों आ रहा है? अंदर आत्मा का आवाज है और अंदर आत्मा जग रहा है। अच्छा, हमको लग रहा है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लेकिन वो बताए ये हुए भी रास्ते कह रहे हैं पे मैं चले। एनडीए का सहयोगी रहूंगा। हाँ ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि 2-4 सीट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, 2-4 सीट बढ़ा के कैसे भी अपने गठबंधन में तनाव ला के 2-4 सीट बढ़ाने का सोच होगा इससे। और यार न तो अंदर आत्मा जाग रहा है, बिहार की हकीकत वो समझ रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि ये जो बिहार में भी जंगल राज है, जो भी नीतीश जी के नेतृत्व में जो क्राइम हो रहा है, जो ब्यूरोक्रेट बिहार को चला रहे, तो उनको उससे वो आहत हो है और इसके लिए वो चाहते नहीं है कि सरकार दोबारा आए। तो ऐसे ही 2 ही चीज हो सकता है। एसआईआर में एक कुत्ते का नाम सामने आया निवास प्रमाण पत्र के तौर पर, फिर अभी सामने आया कि ट्रैक्टर ट्रॉली तक का नाम है। कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव ने बड़ा उस पर करारा प्रहार किया कि भाई अब ये भी हो रहा है। देखिए, अभी जो बिहार में प्रशासन जो है वो बेलगाम हो चुका है। किसी को पता नहीं है कि हमारे साथ पे कोई कार्रवाई हो सकता है। नीचे के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी से नीचे नहीं डर रहे, उससे ऊपर के लोग नहीं डर रहे, और ना ऊपर के अधिकारी जो डीएम है या एसपी है वो नीतीश जी से डर रहे हैं। उनको पता है कि अधिकारी नीतीश जी से नहीं डर रहे हैं। उनको मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वही हो रहा है, तो वो क्यों डरेंगे? तो अभी अगर डरते हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। अगर नहीं चलाते तो ये दमाद आय कहाँ से बन जाता? तो ये सारे चीज हो रहा है और वहाँ पे किसी को कोई डर भय नहीं है, जिसके कारण ये गलतियाँ हो रहा है। अगर डर भय होगा तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी है, तो इस तरीके से बताइए ना कि आधार कार्ड में कुत्ता का फोटो आ जाना या अलग अलग आईडी में इस तरीके से घर का ट्रैक्टर का आ जाना, मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही से लोग काम कर रहे हैं। तो लापरवाही को खत्म करने के लिए सरकार को बदलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अभी मैं हाल ही में तेज प्रताप यादव से मिली, कहीं ना कहीं दुख झलकता है उनका कि माँ से नहीं मिल पा रहे हैं, भाई के साथ ये सब हो गया। आप इतने करीब है तेजस्वी यादव के, कुछ पहल कीजिए कि 2 भाई एक साथ हो पाए, चुनावों से पहले के चुनावों के बाद, या फिर बातचीत कभी होती हो कि भाई तेजू भैया को भी ले लिया जाना चाहिए साथ में, एक ही सीट का नुकसान काहे किया जाए? देखिए, हमसे ज़्यादा समझदार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं वो बेहतर डिसीजन लिए हैं और आगे भी रिवाइज करना, कुछ भी करना है तो मुझे लगता है कि बोलते ना सूरज को दीप दिखाने जैसा होगा कि अगर मैं कोई भी अपना राय दूं तो वो जो भी डिसीजन होगा परिवार के लिए वो लेंगे और जो भी लेंगे उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे और आने वाला समय में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो यही कि 15 अगस्त से पहले आपको महागठबंधन का कौन होगा सीएम चेहरा ये पता चल जाएगा और कौन होगा उप मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी पता चल जाएगा।